हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम कर रहे हैं नो कांटेक्ट रीडिंग। सो नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, कांटेक्ट कब करेंगे, चैनल्ड मैसेजेस, सब कुछ होगा। सो रीडिंग को आपने आखिर तक देखना है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल सो मच। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। नो कांटेक्ट में ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, लेट्स फाइंड आउट। नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स, थॉट्स। नो कांटेक्ट में उनकी फीलिंग्स, थॉट्स। हमारे पास है इंटुविशन, वी हैव हार्ट सॉन्ग, टेलीपैथी, इनर नोइंग। सो फ्रेंड्स, आज जैसे ही मेरी आँख खुली है, ऐसा होता नहीं है यूजुअली, जैसे ही आँख खुली है जहन में वो गाना चल रहा था, गहरा हुआ। इट्स सच अ ब्यूटिफुल सॉन्ग और एक अजीब एक जोन में ले जाता है गाना आपको। आई डोंट नो आपके साथ ऐसा होता है नहीं। वैसे मैं रोमांटिक गाने बहुत कम सुनती हूँ, मतलब मुझे 2-3 साल हो गए रोमांटिक गाने में बहुत कम सुनती हूँ। ज़्यादातर मैं शुभ को सुनती हूँ बिकॉज़ वो शुभ के गानों में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होती है, सेल्फ लव होता है, इसलिए मैं सुनती हूँ। एंड आई रियली लव शुभ। सो एनीवे, ये गाना मेरे जहन में चल रहा था, गहरा हुआ। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग है ये। तो एक अजीब नॉस्टैल्जिक किस्म की एक जोन में ले जाता है ये गाना आपको। आई डोंट नो। एनीवे, वी हैव ट्विन फ्लेम्स, वी हैव बाउंड्रीज, स्पाइंग। ओके, आपने रिसेंटली बाउंड्री सेट की है बिकॉज देयर वर इन्फ्लुएंसेस। आपके पर्सन की ज़िंदगी में अटैचमेंट्स हैं जो ख़त्म ही नहीं हो रही, और आपने ये सोचा कि आप हर तरफ अटैचमेंट तो रख नहीं सकते हैं, आप, मैं आपकी प्रायोरिटी नहीं हूँ, और फिर जो आपकी अटैचमेंट्स हैं आप वहीं रहें। यू आर नॉट डूइंग एनी थिंग फॉर मी। तो आपने बाउंड्री सेट की, यू ड्रू द लाइन, आपने बोला इनफ इज़ इनफ, एंड नाउ दे आर स्पाइंग ऑन यू। आपके सोशल मीडिया को स्पाई कर रहे हैं इंसान। ये इंसान को लग रहा है ये उनका कर्मा है, ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके एक्शंस के, उनके वर्ड्स के या फिर इनएक्शंस के। काफ़ी नेगेटिव थॉट्स हैं दे आर। उनको ये भी लग रहा है कि शायद आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया, शायद इसलिए आप इस तरह कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के जहन में पहली थॉट यही आती है जब आप कोई बाउंड्री सेट करते हैं। तो लोगों को मोस्टली ऐसा लगता है कि शायद इसको कोई और मिल गया। वो ये नहीं सोचते कि ये इंसान ने एक बाउंड्री सेट की है। समटाइम्स लोगों को पता ही नहीं होता बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, और समटाइम्स वो कंफ्यूज करते हैं ईगो के साथ। तो शायद आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि ये बहुत ईगो में है इस वक्त, और समथिंग लाइक दैट। लाइक वो बिल्कुल उनके अंदर, मतलब वो समझ ही नहीं पा रहे हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू को। दे आर जस्ट ब्लेमिंग यू, मेकिंग यू द विलन इन देयर स्टोरी, ऐसा लग रहा है। और देखिए, पहले कार्ड में हार्ट सॉन्ग का मैसेज आया है, इसलिए भी मेरे जहन में क्लिक किया फ़ौरन कि जो गाना सुबह मुझे जहन में घूम रहा था, मे बी आपकी कोई मेमोरी है इस गाने से रिलेटेड, मे बी कोई और स्पेसिफिक गाना है आप दोनों जिससे कनेक्ट करते हैं बहुत डीपली, और आप बहुत डरते हैं वो गाना सुनने से, बिकॉज़ अगर आप सुन लेंगे तो आप रोने लग जाएंगे, एकदम तूफ़ान आ जाएगा इमोशंस का। मे बी आप कंट्रोल कर रहे हैं ख़ुद को। ओके, वैसे अच्छी बात है, कंट्रोल करना चाहिए। अगर आपको पता है आप मूविंग ऑन की जर्नी पर हैं या सेपरेशन में, तो आपको नहीं सुनने चाहिए इस तरह के सॉन्ग्स जो आपको ट्रिगर करें। ये भी एक बाउंड्री होती है। बिगिनिंग्स, ट्राई अगेन, न्यू डायरेक्शन, स्टार्ट ओवर, कन्फेशंस। ये इंसान कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, कमिंग क्लीन, मैसेजेस, अनवेलिंग, कन्फेस करना चाहते हैं
कि उन्हें आप चाहिए हैं, आपके बिना नहीं जी पा रहे हैं, दे आर वेरी सैड। एक चांस उनको, लास्ट चांस एक चाहिए आपके साथ, आई फील। तो मे बी इंसान एक रनर थे, रनर चेसर, टिपिकल डायनामिक ट्विन फ्लेम्स, बट ज़रूरी नहीं है। गोस्टिंग, डिसअपियरिंग, इनविजिबल, मे बी आपने उनको गोस्ट किया है अब। सो मे बी गोस्ट नहीं किया आपने, आप बस डिसअपियर हो गए, बिकॉज आप अब ना तो कोई बहस में पढ़ना चाहते हैं। वी हैव क्लाउडी जजमेंट, इल्यूजन्स, अनबैलेंस्ड, डिस्टॉर्टेड। तो ये इंसान आपको समझ नहीं पा रहे, आपको यही गिला था उनसे कि आप तो समझ ही नहीं पा रहे हैं मेरी बात को। ये इंसान किसी किस्म की इल्यूजन में थे, जो भी इल्यूजन है वो उनकी इल्यूजन अब ख़त्म हो चुकी है। डिलूजनल थे मे बी आपके बारे में, ये तो कहीं नहीं जाने वाला इंसान, वो डिल्यूजन उनकी ख़त्म हो गई है। नाउ दे फील अनबैलेंस्ड, इमोशंस अप एंड डाउन है, सैड होते हैं, कभी इंसान सोचते हैं आपके बारे में। समझ नहीं आ रही मुझे अभी तक, इतनी कंफ्यूजिंग एनर्जी है। वी हैव शॉकिंग, टर्मोइल, ट्रबल, अनएक्सपेक्टेड, साइलेंस। आई डेफिनेटली फील लाइक आप साइलेंट मोड पर हैं इस वक्त, इसलिए हमारे पास साइलेंस का कार्ड आया है। सो फ्रोजन, नो वर्ड्स, स्टोन वॉल, विंटर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, आइस, एंड देन हमारे पास आया है इस्केपिंग, अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे, लॉयल्टी। उन्होंने अपने बिहेवियर से आपको पुश किया है। आई रियली फील कि उनका कुछ बिहेवियर बड़ा कोल्ड था आपके साथ, एंड देन ओपन हार्ट। अब ये इंसान ये फील कर रहे हैं कि आपके साथ वो लॉयल हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके लिए उनका दिल अभी भी ओपन है। बट जब आप उनके पास थे तो ये इंसान आपके साथ एकदम कोल्ड बिहेवियर, अवॉइड करना, ब्लॉक करना, दे यूज टू पुश यू अवे। और कुछ लोगों के लिए फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पुश एंड पुल डायनामिक है ये, और ये बहुत ड्रेनिंग होता है। और अगर कोई इंसान आपको लिम्बो में रखे, हाँ भी ना कहे ना भी ना कहे, ऐसे लोग सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, याद रखिएगा। और हम जैसे लोगों के जहन में क्वेश्चन आता है कि अगर उसको मैं नहीं चाहिए हूँ तो ना बोल देना। बड़े बैड नेगेटिव मतलबी रीजंस होते हैं ऐसे लोगों के, जो वो नहीं कह रहे होते हैं, बिकॉज वो आपको अपने इर्द गिर्द रखना चाहते हैं। कोई नहीं होगा तो ये तो बैकअप मोड पर है ना, ये मेरा बैकअप प्लान है। जितना बैड साउंड कर रहा है उससे भी ज़्यादा बैड है, आई एम टेलिंग यू। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपने अच्छा किया जो बाउंड्री सेट की है। पुश एंड पुल, अगर आप चले गए हैं तो दे पुल यू इन समहाउ, जब आप आ जाते हैं दे पुश, वेरी नेगेटिव। एंड देन कोई होप ना देना, कुछ कहना ना, लिम्बो में, एवरीथिंग इज़ जस्ट अप इन दी एयर, आपको पता ही नहीं आप यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कोई रीअश्योरेंस नहीं, नथिंग, कोई वर्ड्स नहीं, नथिंग, एक्शंस भी नहीं, कुछ भी नहीं। और ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन होती है, बड़े नेगेटिव इसमें चीज़ें हैं कि मतलब आपको इर्द गिर्द अपने रखते हैं ऐसे लोग, दे जस्ट गिव यू इनफ कि आप स्टे करो, बट नॉट इनफ कि यू नो व्हाट आई एम सेइंग, कि इतना नहीं देते हैं कि आपका दिल भर जाए, बस इतना देते हैं कि बस एक तकलीफ़ रहे हर वक्त, तो ब्रेड क्रम्स देते हैं आपको ऐसे लोग। और ऐसे लोगों की आंखें तभी खुलती हैं जब उनको रियलाइज़ हो जाए कि अब आप कहीं नहीं हैं, दूर दूर तक आप नहीं हैं। अगर खुलनी होंगी तो ऐसे खुलेंगी, और अगर आप थोड़े से दूरी पर भी हैं तो भी नहीं खुलेंगी। ऐसे लोगों की आंखें तब खुलती हैं जब आप कंप्लीटली गॉन होते हैं। मैं कुछ और कार्ड्स भी इसमें से लेना चाहती हूँ, बिकॉज आपको पता है आज सैटरडे है, सैटरडे को रीडिंग लॉन्ग होती है। बहुत सारे क्योंकि मैसेजेस आ रहे हैं, पास्ट लाइफ, डेजा वू, रिपीटेड पैटर्न्स, कार्मिक साइकिल, सॉरी लेसन, मैं हमेशा इसको कार्मिक साइकिल बोलती हूँ। कार्मिक लेसन था आपके लिए इस सिचुएशन में। आई एम नॉट सेइंग कि कार्मिक पार्टनर थे, बट आप इससे डर क्यों जाते हैं अगर कोई कार्मिक पार्टनर कह दे। मैंने कार्मिक रिलेशनशिप्स भी देखे हैं बड़े खूबसूरत, एक दूसरे को सिखाते हैं, हर रिलेशन एक दूसरे को कुछ सिखाता है, नो मैटर द लेबल। मुझे ट्विन फ्लेम्स पर बिलीव है,
But still I don't believe in labels. As long as you are learning, growing in life, I don't believe in labels. हर इंसान आपको कुछ सिखाता है. हर रिश्ते का अपना चैलेंज है एक. कोई भी रिश्ता हर वक्त खूबसूरत नहीं होता है. So we have this peace, balance, harmony, friendship, abandoned. So उनको डेफिनेटली फील होता है कि आप उनका सुकून है, आपने अबैंडन कर दिया है उन्हें. वॉक अवे कोल्ड. सो डेफिनेटली अब आप ये कोल्ड हैं उनके साथ इस वक्त. वॉक अवे कर दिया है आपने उनकी ज़िंदगी से. वी हैव एस्टेब्लिश्ड फैमिली, सिक्योरिटी, होपलेस, सिंकिंग, डेस्पेयर. आई डोंट नो, ये मैसेज मुझे देखना पड़ेगा. वैसे तो ये अनइम्पॉर्टेंट मैसेज है. ओके, एनीवे. So ये इंसान, they are sinking in despair and their world is falling apart and they feel hopeless about the situation. Like ये पूरी story इस एक कार्ड में हमारे सामने आ गई है. Because now they feel like आप बहुत दूर हैं, you are far far away. Emotionally कह लीजिए, long distance कह लीजिए. You are cold as ice. So I feel that's all they needed. क्योंकि उनको जगाने के लिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट था. लेकिन आप उनको जगाने के लिए नहीं कह रहे हैं, आप तो अपनी सुकून के लिए कह रहे हैं ये 11:33 वीडियो में. सो कीप गोइंग, जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट. सो लेट्स सी उनका इनर चाइल्ड, चाइल्डहुड वूंड, अबैंडनमेंट इश्यूज में भी, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. मेरे सामने एक वीडियो आ गई थी इसके ऊपर, मैंने क्लिक कर दिया. बड़ी ख़तरनाक बातें बता रहे थे वो इस तरह के लोगों के बारे में जिनके साथ बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है. आई डोंट नो मैं मेंशन क्यों कर रही हूँ, किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है. मैंने उस वीडियो पर इसलिए क्लिक किया, मैंने कहा चलो देखती हूँ कहीं मुझे तो नहीं है ये. बट जब मैंने देखा उसमें बड़ी अजीब अजीब चीज़ें थी, मुझ में कुछ भी नहीं था उसमें से. So let's see. आप भी ऐसा करते होंगे शायद. कोई नार्सिसिस्ट, कोई इस तरह का कैप्शन, कुछ टाइटल, आप कहते होंगे चलो देखूं मुझ में तो नहीं है ये चीज़ें. आपका ये सोचना कि मुझ में ये चीज़ है या नहीं, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा साइन है कि आप में नहीं है. क्योंकि इस तरह के जो डिसऑर्डर्स लोगों के साथ होते हैं ना, वो इस बात को एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं, मानते ही नहीं है सिरे से कि उनके साथ कोई डिसऑर्डर है. उनको लगता है वो बहुत ठीक हैं. बॉटम पर देखिए, दे आर मिसिंग दिस इंटीमेट टाइम विद यू. ये इंसान के साथ आपकी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा थी. इट वॉज वेरी वेरी इंटेंस, लाइक फिजिकल इंटीमेसी, अट्रैक्शन, केमिस्ट्री, बट लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी. आपको पता है रिलेशनशिप्स कंपैटिबिलिटी की वजह से नाकाम हो जाते हैं. इमोशनल अट्रैक्शन जब फेल हो जाए, आपके रिश्ते में वही हुआ. और आपको पता है लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं केमिस्ट्री और कंपैटिबिलिटी को. मतलब मेरे पास भी जितने भी लोग आते हैं, और भी आपने भी सुना होगा, यार हमारी तो बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, इतना इंटेंस कनेक्शन, ये इमोशंस वो. और वो ये नहीं बताते कि हमारी कंपैटिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं थी. और वो केमिस्ट्री इतनी हाई होती है कि लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि उनकी कंपैटिबिलिटी तो थी ही नहीं. देयर वाज जस्ट दिस केमिस्ट्री, नथिंग एल्स. सो लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट में उनकी फीलिंग्स, थॉट्स. सो मे बी आप लोगों का सोचने का तरीका, ख़यालात इतने डिफरेंट थे एक दूसरे से. फिर अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी नहीं थी, केमिस्ट्री लेकिन बहुत ज़्यादा थी. सो हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स. सो दिस इज़ यू. बट अब आपने कहा है बस अब मैंने अपने आप को मोहब्बत करनी है, इसको देख के मुझे ये फीलिंग आ रही है. सो देर इज़ दिस एनर्जी ऑफ मूविंग ऑन. आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं. सो शुरू में बड़ा ही तकलीफ़ दे रहा है अभी भी शायद, बट everything is just coming together now.
Four of Wands. You are choosing your happiness, creating your happiness. Ace of Wands, the High Priestess. ये इंसान की फीलिंग्स. ओके, वी हैव एस ऑफ कप्स. दो एसेस आ गए और फिर फोर ऑफ वॉन्ड्स भी है. दे डू हैव दिस लव फॉर यू. द मैजिशियन. सो Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini, Sagittarius, Aries. बॉटम पर हमारे पास चैरियट है, मोर वाटर एनर्जी. सो ये स्टार साइंस इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है. आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है. एनर्जी मैच करेगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सो ये इंसान के दिल में आपके लिए मोहब्बत है. वो फॉरवर्ड आना चाहते हैं. उनके नज़दीक, उनके लिए तो कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है, बट दे कैन सी आपके अंदर जो शिफ्ट आया है और जो एनर्जी शिफ्ट है उसको ये इंसान फील कर रहे हैं कि मतलब आपने अब हाथ खड़े कर दिए हैं, जस्ट लाइक दिस, कि अब आप अपने आप को मोहब्बत देंगे. अपनी सारी एनर्जी, अपना सारा फोकस अपने पीस के लिए आप करेंगे, अब जो भी करेंगे. और उनको ये बात क्लियरली नज़र आ रही है, आपने सरेंडर कर दिया है. मुझे ये नज़र आ रहा है. और ना मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपने गिव अप नहीं किया है, बिकॉज़ ये लव बहुत अनकंडीशनल प्लेस से आ रहा है. आपने बहुत वर्क किया है अपने ऊपर. आप लव का ट्रू मीनिंग जानते हैं. सो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपको उनसे कुछ चाहिए है. मुझे तो लग रहा है कि अब आपको उनसे कुछ भी नहीं चाहिए, कमिटमेंट भी नहीं चाहिए, नथिंग. आप चाहते हैं कि बस अब वो जहाँ भी रहें खुश रहें, और अब आप आज़ाद हो जाना चाहते हैं. और बस दूर दूर से भी आप उनसे मोहब्बत करने के लिए तैयार हैं. लाइक आपको अब किसी किस्म का कोई फसाद नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में. तकलीफ़ वाली एनर्जी, हर वक्त परेशानी, फ्यूचर की परेशानी, अब आगे क्या होगा इसकी परेशानी, अब वो क्या कर रहे होंगे ये परेशानी, उन्होंने टेक्स्ट क्यों नहीं किया ये परेशानी, आज उन्हें देर क्यों हो गई है घर आने में ये परेशानी. इन सारी चीज़ों से अब आप आज़ाद हो जाना चाहते हैं. आई कैन सी दिस. और दूर दूर से आप उन्हें मोहब्बत करने के लिए तैयार हैं. यू डोंट वांट एनी थिंग फ्रॉम दिस पर्सन. आप चाहते हैं कि वो खुश रहें. कोई यहाँ पर मुझे दुश्मनी नज़र नहीं आ रही है, कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है. सो आपने गिव अप नहीं किया है इस कनेक्शन पर, बट आपने सरेंडर कर दिया है. और ये एनर्जी बहुत अच्छी है, सरेंडर वाली. आपने गिव अप भी नहीं किया, बट आपने होल्ड ऑन भी नहीं किया हुआ. तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल एनर्जी कि आप एक सरेंडर मोड में हैं, कि जो भी होगा आपके हाईएस्ट गुड में होगा, नहीं होगा तो भी आप ओके हैं. ये एक ब्यूटीफुल माइंड सेट है इस वक्त आपका. सो ये इंसान जो हैं आपकी तरफ मुझे आते हुए नज़र आ रहे हैं. अभी हम उनकी नेक्स्ट एक्शन भी उनका देखेंगे, बट डेफिनेट देखिए कि चैरियट जो है ये फास्टेस्ट मूविंग कार्ड है, और ये इंसान बहुत फास्ट आपकी तरफ आ रहे हैं. नो कांटेक्ट आपका ख़त्म हो जाएगा, बट वो जो स्टेबिलिटी आप चाह रहे थे पहले, कमिटमेंट, ये भी हम देखेंगे होगी या नहीं. बट एक नया स्टार्ट, एक पैशनेट न्यू बिगैनिंग, लविंग न्यू बिगैनिंग, बड़ी अनएक्सपेक्टेड न्यू बिगैनिंग आप लोगों के दरमियान होने वाली है. अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आपकी ये जो आपका जो नो कांटेक्ट है ये कब हुआ है, रिसेंटली हुआ है या थोड़ा टाइम हो चुका है इसको. फॉर सम बड़ा अनएक्सपेक्टेड था विद द टावर एनर्जी. कुछ के लिए मुझे लगता है बाकायदा फ़ाइट कुछ ऐसा हुआ है, फिर आप लोग नो कांटेक्ट में गए हैं. फॉर अदर्स इट वाज जस्ट अनएक्सपेक्टेड, और बस आप सेपरेट हो गए, खामोशी से एकदम इनविजिबल हो गए, डिसअपियर हो गए एक दूसरे की ज़िंदगी से. कुछ लोगों के लिए ये हुआ. सो जो भी हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत फास्ट आपके पास आ रहे हैं कम्युनिकेशन के साथ. आपके बारे में हर दिन सोचते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको. आई जस्ट फील के आप दोनों का सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट है. आपकी एनर्जी में मुझे ज़्यादा मैच्योरिटी नज़र आ रही है. आप इमोशनली इंटेलिजेंट भी ज़्यादा हैं.
आपके पर्सन इमोशनली उतने इंटेलिजेंट नहीं हैं। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान रिवेंजफुल भी हैं, कि अगर आपने कुछ किया है तो वो कहते हैं मैंने अब इससे 2 हाथ ज़्यादा ये चीज़ करनी है, समथिंग लाइक दैट। लाइक इस तरह से बड़े रिवेंजफुल हैं, थोड़ी इमैच्योर सा बिहेवियर है। सो आपके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी ज़्यादा नज़र आ रही है। सो आई डू फील के विद द मैजिशियन एंड एस ऑफ कप्स एक नया स्टार्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं इंसान। 4 ऑफ वॉन्ड्स फैमिली का कार्ड है, मैरिज का भी कार्ड है। हु नोज़ कि ये इंसान अब की बार कमिटमेंट के साथ आए आपकी तरफ, कोई गुड न्यूज़ लेकर आए आपकी तरफ। सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेन जो वो फील करने वाले हैं। देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स, पेन, मोर पेन, एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन द स्टार। सो एक्वेरियस एनर्जी। द स्टार का मतलब ये है हीलिंग, होप। देर इज़ होप इन योर सिचुएशन, दे आर विशिंग फॉर यू, प्रेइंग फॉर यू, वेटिंग फॉर द राइट टाइम। पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, बट उससे पहले बड़ी तकलीफ़ है। सो ये जो साइकिल आप दोनों के दरमियान चला है, वेरी पेनफुल साइकिल, इसका होना ज़रूरी था ताकि आप भी लर्न करें, वो भी लर्न करें, और उसके बाद चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगी। सो डिवाइन इंटरवेंशन मुझे नज़र आ रही है। एक बहुत स्पिरिचुअल एलिमेंट मुझे नज़र आ रहा है इस कनेक्शन के अंदर, और इस सब को लीड आप कर रहे हैं, आपकी एनर्जी लीड कर रही है इस कनेक्शन में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। और जहाँ पर आपकी एनर्जी इस वक्त फ़्लो कर रही है, मतलब वही गाइडिंग लाइट है इस कनेक्शन की। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एनर्जी, आपकी सोल इतनी प्योर है। आप वो इंसान हैं कि अगर आप किसी की ज़िंदगी में, तो आपकी वजह से बहुत सारे लोग प्रोटेक्ट हुए हुए हैं। अगर आप किसी की ज़िंदगी से चले जाएंगे तो वो प्रोटेक्शन का जो साया है वो उनके ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। आपकी वजह से बहुत सारे लोग प्रोटेक्टेड हैं। यू आर दैट पर्सन, और आप और लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा लकी हैं। वो एनर्जी है आपकी। तो ऐसा लगता है कि आपकी वजह से बड़ा एक डिविनिटी है एक सिचुएशन में। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टफ साइकिल जब ख़त्म होगा तो पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चीज़ें जाएंगी। ये इंसान लर्न भी करेंगे, ग्रो भी करेंगे, एंड देयर इज़ होप इन योर सिचुएशन। इसका मतलब ये कि ये कनेक्शन हील होगा। मुझे ये भी लग रहा है कि इस कनेक्शन से जब आप लोग निकलेंगे तो बहुत शाइन करेंगे, और इस सब्र का फल आपको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए तो उनको उनका पर्पस मिल जाएगा। आपको पता है, ज़िंदगी का पर्पस मिल जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। मे बी आपको बहुत फेम मिल जाएगा फॉर सम। सो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, और ये कोई छोटी चीज़ नज़र नहीं आ रही, कुछ बड़ा। और फिर ये कनेक्शन भी प्रोग्रेस करेगा। ट्रैवल भी नज़र आ रहा है। 3 मंथ्स का टाइम आपके लिए मुझे नज़र आ रहा है, बट लेट्स सी। हम ये देखते हैं कि कब तक ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ये इंसान आपसे कब तक कांटेक्ट कर लेंगे। ये इंसान कब तक कांटेक्ट करेंगे आपसे। ओ माय गॉड, आप बिलीव नहीं करेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे। इसको कहते हैं मैजिक। क्या लिखा है? विद इन 3 मंथ्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। मैं अभी क्या बोल रही थी आपको? ये पॉकेट वॉच आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। इस पर टाइम क्या हो रहा है, क्यों नहीं मुझे समझ में आ रहा। देखिएगा, आपको समझ में आ रहा है इसके ऊपर टाइम क्या हो रहा है। सो एनीवे, विद इन 3 मंथ्स। अभी मैं आपको यही बोल रही थी, और इसमें से 3 मंथ्स का कार्ड आ गया है। इतने सारे कार्ड्स में से 3 मंथ्स का कार्ड आ गया है। दिस इज़ अमेजिंग, इजंट इट? इन जनवरी किसी का बर्थ मंथ हो सकता है।
आई लव जनवरी, क्योंकि मेरा भी है। इन द विंटर, वाओ, सो जनवरी, विंटर, दिसंबर, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आई लव विंटर एंड ट्राई लेटर, सो ये इंसान ने ये सोचा है कि वो कुछ देर बाद ट्राई करेंगे। सो थंडर स्टॉर्म किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। लाइटनिंग, मुझे लाइटनिंग से बहुत डर लगता है। एंड बॉटम पर एट दी हॉलीडेज़, क्रिसमस हॉलीडेज़ आ रहे हैं मेरे जहन में जनवरी विंटर को देखकर। सो अभी ये इंसान ट्राई नहीं करेंगे, कुछ देर बाद ट्राई करेंगे। दे विल ट्राई लेटर, क्योंकि वो ये चाह रहे हैं कि ज़रा डस्ट सेटल हो जाए, इसलिए भी। सो अब हम उनकी तरफ से कुछ चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए। अगर वो आपसे अभी कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे? चैनल्ड मैसेजेस। सो विद द चैरियट, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये इंसान बहुत जल्द राब्ता कर लें। यू आर स्पेशल, बट 3 months का टाइम मैंने दिया है। आई एम नॉट हाइडिंग एनी थिंग। आई स्टिल लव यू, आपसे वो हमेशा प्यार करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ, आई होप यूल वेट फॉर मी, दे विल कम बैक। देयर इज़ सम मिसअंडरस्टैंडिंग, आई डोंट वॉन्ट टू बी इन अ रिलेशनशिप। मे बी उन्होंने आपसे ये बोला था, बट दे वर लाइंग, बिकॉज उन्हें आपसे मोहब्बत है अभी भी। सो किसी ने कमेंट सेक्शन में बोला, आज आपका मूड आजकल बड़ा अच्छा लग रहा है। यू आर माई लॉस्ट पैराडाइज। आई एम ग्लैड कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि मेरा मूड अच्छा है। सो मेरी कोशिश यही होती है कि मेरा मूड अच्छा ही हो। मेरे मूड से बहुत कम लोग ये जान पाते हैं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। आई एम ग्लैड कि मैं अच्छा कर लेती हूँ। सो अगर मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि मैं बड़े टफ फेस से गुजर रही हूँ, क्या आप यकीन करेंगे? यू आर माइन एंड ओनली माइन। चलें, इससे आपको थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी कि आपकी ज़िंदगी में स्टिल बहुत कुछ होता है जिसके लिए आप ग्रेटफुल रह सकते हैं। आप उसी पर फोकस क्यों करेंगे जो चीज़ हो नहीं रही है? सो मैनी सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ़ यू। देखिए, हार्ट एक्सक्यूज़ मी, हार्ट सॉन्ग का कार्ड आया, सॉन्ग्स की बात हो रही थी और अब सॉन्ग्स। सो सॉन्ग्स आपको कनेक्ट करते हैं किसी ना किसी तरीके से। मे बी आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं या वो। फ्रेंड्स, एक टफ़ फेज़ है इंटरनली। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़िंदगी टफ़ हो गई है, बट इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। विल यू बी एबल टू फॉरगिव मी? लाइक देयर इज़ समथिंग डिस्टर्बिंग मी नाउ अ डेज़। मतलब काफ़ी दिनों से, 2-3 हफ्ते हो गए, एक चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है बहुत ज़्यादा। बट आई विल बी फाइन इन अ मंथ और टू, इंशाल्लाह। I know I can do this. I've done it many times. I'll do it again. I will try to be a better person. I really want you to think that way. So मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस हो कि आप भी मुश्किल हालात से निकल सकते हैं। ये देखिए, विल यू मैरी मी? सो 4 of Wands आया है। हो सकता है ये इंसान आपको शादी की ऑफ़र दें, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं ये इंसान, और जितनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी उतना ज़्यादा उन्हें स्ट्रांगली फील होगा कि मुझे उस इंसान के साथ रहना है, और फिर वो एक्शन लेंगे। सो सॉन्ग्स जो हैं उनके थ्रू आप लोग कनेक्टेड हैं। सो वो आपको किसी और का होता हुआ नहीं देख सकते हैं। ये थॉट उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। इसलिए कार्ड आया, यू आर माइन एंड ओनली माइन। दे आर ट्राइंग टू बी अ बेटर पर्सन। उनको, वो आपसे कह रहे हैं कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के दरमियान। मे बी यू थिंक कि वो रिलेशनशिप नहीं चाहते हैं या आपको नहीं चाहते हैं, बट वो आपको चाहते हैं। आज सुबह जब शावर के टाइम बड़ी अच्छे अच्छे ख्यालात आते हैं मेरे जहन में। मैंने एक पोइट्री की थी और मेरे जहन से क्यों निकल रहा है, लाइक उसके लफ्ज़ कुछ ऐसे थे कि मैंने ख़ुद बनाए थे वो लफ्ज़ के,
कि पूरी उसका मफ़हूम ये था कि मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ वही इंसान चाहिए, और वो इंसान ये कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं चाहिए, है ना। कि मतलब हाँ, पूरी दुनिया में मुझे सिर्फ वही चाहिए है, और उसने मुझे ये बोल दिया कि तुम्हें मैं नहीं चाहिए हूँ। सो हाउ पेनफुल इज़ दैट। तो ये मफहूम था उसका, बट मुझे एग्जैक्ट वर्ड्स भूल गए जो मैंने मेरे जहन में बनाए थे। आपके लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर के लिए? वी हैव होप, दिस इज़ ब्यूटिफुल मैसेज। होल्ड ऑन टू होप एंड लुक फॉरवर्ड टू द फ्यूचर। पॉजिटिव रहें फ्यूचर के बारे में। होप है आपकी ज़िंदगी में, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और बी लाइक वाटर, जैसे पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। इस फ्लो के कार्ड को देख के मेरे जहन में इंस्टेंटली मैसेज आया है, मूव फ्रीली लाइक वाटर, स्टे फ्लेक्सिबल एंड एम्ब्रेस न्यूनेस इन एवरी मोमेंट। सो हर मोमेंट नया है, हर दुख नया है और आपको कुछ सिखा रहा है। हर नए एक्सपीरियंस में कुछ सीखने का है। सो पानी की तरह फ्लेक्सिबल रहें, पानी अपना रास्ता बना लेता है नो मैटर व्हाट। और फिर आपको पता है कि पानी मुसलसल अगर पत्थर पर भी पड़ता रहे तो उसमें होल हो जाता है, और अगर रास्ते में पत्थर पड़े हों तो भी पानी मूव हो जाता है। सो वाटर इज़ अ, क्या उसे कह सकते हैं, ब्यूटीफुल, एक इनक्रेडिबल एक चीज़ है जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। उसकी बड़ी एक अहमियत है। आपको पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, अगर आप कम पीते हैं आपके लिए रिमाइंडर है। रेजिलियंस, ये पानी और रेजिलियंस का बड़ा ताल्लुक है आपस में। पोजेस स्ट्रेंथ दैट डजंट ईजिली ब्रेक, ग्रोइंग स्ट्रोंगर अंडर प्रेशर, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। ये एक सुपर पावर है अगर आपके अंदर ये चीज़ है। गाइडेंस, सीक विजडम फ्रॉम विद इन एंड अदर्स टू इल्यूमिनेट योर पाथ एंड गाइड योर डिसीजंस। एक तो आपका इनर वर्ल्ड, आपका अंदर आपको गाइड करेगा, आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है। और जो अक्लमंद इंसान होता है वो दूसरे के तजुर्बात से भी सीखता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि ठोकर ही खाए और फिर सीखे। वैसे ठोकर खा के इंसान सीखता है, ये बात भी है, ठीक है एक हद तक। लेकिन मैं इस बात पर बिलीव नहीं करती हूँ। मैं इस बात पर बिलीव करती हूँ, मैंने भी ठोकर खा के वैसे तो सीखा है, लेकिन अब दूसरों के तजुर्बात से भी सीखती हूँ मैं कि ये इसके साथ ये हुआ है, मुझे नहीं अपने साथ ऐसा होने देना, यू नो। एंड देन सूदिंग स्टिलनेस, फाइंड ट्रू पीस इन द स्टिलनेस ऑफ योर इनर सेल्फ। उप्स। सो सब कुछ आपके अंदर से शुरू हो रहा है, आपके साथ हो रहा है, ख़त्म भी हमारे साथ होता है। और आई वॉज मेरे नज़र से एक और वीडियो गुजरी, लॉ ऑफ रेजोनेंस। आई डोंट नो आपने देखा है या नहीं, पढ़ा या नहीं इस बारे में, बट वीडियो बड़ा अच्छा था वो। और उसमें उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि हमारी ज़िंदगी के सारे एक्सपीरियंसेस, जिन जिन लोगों से हम मिलते हैं, वो हम अट्रैक्ट करते हैं। लाइक ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। और आपको पता है, मैं एक दिन, कुछ दिन पहले, पता नहीं परसों के वीडियो में, कल के वीडियो में बोल रही थी कि हर चीज़ जो भी ज़िंदगी में होती है उसके पीछे एक रीज़न होता है। कोई भी चीज़ बिना किसी वजह के नहीं होती, और कोइंसिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। जैसे एक मूवी में हर एक सीन इम्पॉर्टेंट होता है, किसी ना किसी तरह कनेक्टेड होता है वो स्टोरी से। तो इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी हर एक सीन इम्पॉर्टेंट है, कोइंसिडेंस कुछ भी नहीं है, और हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जितने लोग हमारी ज़िंदगियों में आते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी को कैच करके हमारे साथ अलाइन होते हैं। जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, हमारे सबकॉन्शियस में जो चीज़ें हैं, हम मैनिफेस्ट करते हैं वैसे लोगों को और वैसी चीज़ें, वैसे एक्सपीरियंसेस। सो हम चूज़ करते हैं कि हमने क्या एक्सपीरियंस करना है। जिस दिन हम सोच लेते हैं कि हमने ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी है और फिर उस पर डटे रहते हैं, फिर वैसे एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में। सो एनीवे, ये आप लोगों के लिए मैसेजेस हैं और ये थी आप लोगों की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में।
और अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।